आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आरडी शर्मा के लेटेस्ट एडिशन के चैप्टर नंबर 13 के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एफबीक्यू से पहले किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है तो आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर का नाम जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सीबीएसई क्लास 10 अपने के पास प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास आरडी शर्मा का न्यू एडिशन। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कैसे बुक का अरेंज कर लीजिए। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये अपने पास बुक कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, ये अपने पास बुक है। ठीक है, तो चलिए अपन पहला क्वेश्चन में बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास बुक होनी चाहिए। अगर बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। तो चलिए आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए अपने के पास क्या करा है कि इफ एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन पेरीमीटर। अपने के पास एरिया ऑफ सर्कल कितना दे रखा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने के पास क्वेश्चन में क्या करा है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो काफी ज्यादा सिंपल है। चलिए सबसे पहले अपने पास एरिया ऑफ सर्कल कितना दे रखा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए। तो ये अपने पास सर्कल है, इन सर्कल का अपने के पास क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। रेडियस आर के बराबर मान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए कि लेट R be the radius of सर्कल। ये अपने पास R अपने पास क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब R अपने पास रेडियस ऑफ सर्कल है तो क्वेश्चंस में अपने पास क्या करा है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू दे रखा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये अपने पास एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है अपने पास, पाई आर स्क्वायर के बराबर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 154 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए और रेडियस अपने पास कितना है, तो रेडियस अपने के पास आर के बराबर रहने दीजिए, इक्वल टू आ गया 154 के बराबर। तो यहाँ से रेडियस का स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा, तो यहां से अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए 154 मल्टीप्लाइड बाय 7 और डिवाइडेड बाय अपने पास कितना आ जाएगा 22। इसको अपने पास डिवाइड कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास रेडियस का स्क्वायर अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आर, रेडियस का स्क्वायर नहीं, ये अपने पास क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास रेडियस का स्क्वायर की जगह यहाँ पर आर कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास आर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 7 सेंटीमीटर। रेडियस अपने पास कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर के बाद जैसे रेडियस आ गया तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल पूछ रखा था। द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है अपने पास, 2 पाई आर के बराबर। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास कितना आ जाएगा, 7 के बराबर। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास 44 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यही अपने के पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल नहीं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें अपने पास पेरीमीटर पूछ रखा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अपने पास क्या करा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। अपने के पास क्या करा है कि कोई एक सर्कल है और कोई एक अपने के पास क्या है, एक सर्कल है और एक अपने के पास स्क्वायर है। ये अपने पास एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और एक अपने के पास क्या है, एक सर्कल है। तो ये अपने के पास एक सर्कल बना लीजिए। ये अपने के पास एक सर्कल और एक अपने के पास स्क्वायर है, जिसका अपने के पास क्या करा है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपने के पास क्या है, दोनों बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल अपने के पास क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अपने पास क्या करा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अपने के पास क्या करा है कि एक स्क्वायर है, ये अपने के पास कोई स्क्वायर हो गया और एक अपने के पास क्या कीजिए, सर्कल बना लीजिए। तो ये अपने के पास एक सर्कल हो गया। इस दोनों का जो अपने के पास स्क्वायर और इन सर्कल दोनों का जो अपने के पास पेरीमीटर है ना, वो अपने के पास इक्वल दे रखा है। ये हम नहीं करें, ये अपने के पास क्वेश्चंस में दे रखा है। ठीक है, तो क्या करा है कि देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज, तो पेरीमीटर इक्वल दे रखा है, ये क्वेश्चंस में दे रखा है ना कि ये अपने के पास पेरीमीटर क्या है, इक्वल है। ठीक है, जब पेरीमीटर इक्वल है तो इसका अपने के पास क्या करा है कि एरियाज का रेशियो निकालने के लिए, तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल अपने पास आर हो गया एंड ए बी द
ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहां से अपने पास रेडियस ऑफ सर्कल अपने पास किसके बराबर है, तो अपने के पास आर के बराबर, और ए अपने के पास साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां से अपने पास पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है अपने पास 2 पाई आर के बराबर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर हो गया। इसके बाद अपने के पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा यहां से, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 4 इंटू साइड के बराबर था फॉर्मूला, तो साइड अपने पास ए के बराबर यानी 4a के बराबर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपने पास किसके बराबर है, 4a के बराबर। अब क्वेश्चंस में अपने के पास क्या करा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्वेश्चंस में अपने पास पेरीमीटर ऑफ सर्कल और अपने के पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये दोनों अपने पास बराबर दे रखा है। ये क्वेश्चंस में दे रखा है, ये हम अपने मन से नहीं करे, ये अपने पास क्या करे, ये दोनों अपने पास क्या है, बराबर ही तो है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपने पास दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो इसका अपने के पास रेशियो आ जाएगा किसमें, स्क्वायर में, और अपने के पास स्क्वायर का साइड और रेडियस में। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर के बराबर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपने पास किसके बराबर आ गया था, 4a के बराबर। यहां से अपन क्या कीजिए, r बाई ए निकाल लीजिए। r बाई ए इक्वल टू कितना आ गया, a नीचे आ जाएगा तो ये आ गया 4/2 पाई के बराबर। यहां से अपने क्या सॉल्व कीजिए तो 2/पाई के बराबर हो जाएगा। r बाई ए अपने क्या किसके बराबर हो जाएगा, 2/पाई के बराबर। जब आपने r बाई ए आ गया तो अपने क्या एरिया ऑफ सर्कल और अपॉन में अपने पास एरिया ऑफ स्क्वायर कह रहा था निकालने। एरिया ऑफ सर्कल अपने पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर, और एरिया ऑफ स्क्वायर अपने पास कितना होता है, साइड का होल स्क्वायर। तो यहां से अपने पास पाई ए जे टीज रहने दीजिए, इसको अपने आर बाई ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ इतना तो लिख ही सकते हैं। तो पाई ए जे टीज मल्टीप्लाइड का आर अपने पास कितना है 2/पाई, इनका होल स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख दीजिए 2/पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल आउट, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 4/पाई के बराबर। इसी को अपने पास रेशियो में पूछ रखा था, तो रेशियो अपने पास कैसे आ जाएगा 4:पाई के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये अपने पास किसके आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का, यही अपने पास हो जाएंगे करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको रेडियस दे रखा हो तो अपने के पास एरिया कैसे निकालना है, या ये रेडियस नहीं पेरीमीटर इक्वल है तो अपने पास एरिया कैसे निकालना है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए अपने पास क्या करा है कि द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अब इनके पास क्या करा है कि द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर। अब इनके पास स्क्वायर के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब है जिसका साइड 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या कीजिए, फिगर बना लीजिए। फिगर बनाएगा ना तो आपका काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये अपने पास क्या है, एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के अंदर अपने पास क्या कह रहा है कि एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया। तो चलिए एक सर्कल को इंस्क्राइब कर दीजिए। तो इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब होगा तो अपने पास कुछ इस तरीके का हो जाएगा, या अपने पास सर्कल इंस्क्राइब हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्या कह रहा है कि स्क्वायर का साइड 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहां से अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है कि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी यहां से लेकर के यहां तक अपने पास साइड कितना आ जाएगा, अपने पास 6 सेंटीमीटर के बराबर है। साइड ऑफ स्क्वायर 6 सेंटीमीटर के बराबर है। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है, इंस्क्राइब दैट द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो ये अपने पास साइड ऑफ स्क्वायर है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये भी अपने के पास साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये अपने पास डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो यहां से अपने पास डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर। साइड ऑफ स्क्वायर 6 के बराबर है। डायमीटर ऑफ सर्कल 2r के बराबर होता है, तो रेडियस अपने पास कितना आ जाएगा 6/2, दैट मींस अपने पास कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ गया अपने पास 3 सेंटीमीटर के बराबर। जब रेडियस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा तो एरिया ऑफ सर्कल अपने पास कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई का वैल्यू अपने पास पाई के टर्म नहीं है तो पाई एज इट इज रहने दीजिए। रेडियस का वैल्यू 3 है तो 3 का क्यों नहीं, ये अपने पास 3 का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास 9 पाई इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यही अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अगर आपको सर्कल के अंदर रेडियस इंस्क्राइब किया जाए, सॉरी स्क्वायर के अंदर अगर सर्कल इंस्क्राइब किया जाए तो इसका अपने पास एरिया कितना हो जाता है अपने के पास 9 इंटू पाई के बराबर, अगर साइड 6 सेंटीमीटर हो तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपने क्या करा है कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द दैट ऑफ सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अब इनके पास क्या करा है कि ऐसे सर्कल का डायमीटर निकालना है जिसका अपने पास जो एरिया है ना वो अपने पास इस दो छोटे छोटे सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, दो छोटे छोटे सर्कल बना लीजिए। एक सर्कल अपने पास ये वाला हुआ, एक सर्कल अपने पास ये थोड़ा सा बड़ा हुआ। इस दोनों के बराबर अपने पास, इस दोनों को एरिया के बराबर अपने पास एक बड़ा वाला सर्कल है। ठीक है, तो यहां से अपने के पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास ये दोनों इक्वल दे रखा है, इसका एरिया और इसका एरिया अपने पास इक्वल है। इसका रेडियस अपने कितना मान लीजिए, आर के बराबर, R1। इसका रेडियस आपने क्या मान लीजिए, R2 के बराबर, और इसका रेडियस आपने क्या मान लीजिए, कैपिटल R के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहां से सबसे पहले मान लीजिए लेट R1 बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, R1 बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड R2 बी द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल। ठीक है, फर्स्ट सर्कल और सेकेंड सर्कल, और अपने पास जो न्यू सर्कल बनेगा इस दोनों के एरिया को ऐड करने के बाद एंड आर या कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। नए सर्कल का अपने पास रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप इनके पास क्या कर रहा है कि इस दोनों के एरिया के इक्वल है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के हिसाब से आपने क्या करा है कि एरिया ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू आपने क्या दे रखा है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल और प्लस टाइम्स एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। ठीक है, ये दोनों एरिया आपस में बराबर दे रखा है। एरिया ऑफ न्यू सर्कल अपने पास कितना आ जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल अपने पास कितना है, तो रेडियस R1 और R2 अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है, R1 अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बड़ा एक छोटा, तो ये अपने पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये अपने पास कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास R1 R2 आ गया, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस टाइम्स पाई R2 स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, अगर पाई कॉमन लेते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस टाइम्स R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर अपने पास एज इट इज, तो आर स्क्वायर इक्वल टू R1 अपने पास किसके बराबर है, तो R1 देखिए R1 अपने पास 7 और 24 है। R1 अपने पास 7 का स्क्वायर ये आ जाएगा अपने पास, और ये आ गया अपने पास 24 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, यही होता है ना अपने के पास। 24 का स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 24 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 24 से, तो 576 ही हो जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू, इसमें आपने क्या कीजिए, प्लस कर दीजिए कितना, तो 49 प्लस कीजिएगा तो 625 हो जाएगा। तो ये अपने पास आर स्क्वायर आ गया। तो रेडियस अपने पास कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर के बराबर। रेडियस ऑफ सर्कल अपने पास कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर। किसका, ये आ गया, ये 5 नहीं 25 होगा ना, यहाँ से अपने पास 5 कहाँ से, ये 25 हो जाएगा। ये अपने पास 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। ये आ गया 25 सेंटीमीटर के बराबर। रेडियस 25 है, लेकिन क्वेश्चंस में आपने के पास रेडियस नहीं पूछा, क्वेश्चंस में आपने के पास डायमीटर पूछ रखा है। तो डायमीटर ऑफ सर्कल आपने के पास कितना आ जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू अपने के पास 2 इंटू रेडियस के बराबर है, 2r, 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास 50 सेंटीमीटर के बराबर। यही अपने के पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर था अपने के पास, ऊपर देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन था, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 होगा आई थिंक। हाँ, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए अपने पास क्या करा है कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अपने के पास इस बार उल्टा है, अपने के पास सर्कल के अंदर एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया है, तो अपने के पास क्या करा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले फिगर बना लीजिए। अपने के पास एक सर्कल है, ये अपने के पास क्या है, कोई एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर अपने के पास क्या किया गया है कि एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया। तो चलिए एक स्क्वायर को इंस्क्राइब कर दीजिए।
ये अपने पास स्क्वायर है, इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो गया। अब अपने पास क्या कर रहा है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन द रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस अपने पास 8 सेंटीमीटर है, तो ये अपने के पास सर्कल का क्या आ जाएगा अपने के पास, ये सर्कल का सेंटर आ जाएगा। ये जब सेंटर आ गया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने के पास क्या आ जाएंगे, डायमीटर आ जाएंगे। तो डायमीटर बना ही लीजिए। ये अपने पास क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल। इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास डायमीटर ऑफ सर्कल ये वाला आ जाएगा अपने के पास, ये सेंटर हो गया। ठीक है, तो अपने के पास डायमीटर ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा अपने के पास, रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है। रेडियस ऑफ सर्कल 8 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से अपने के पास डायमीटर ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा अपने के पास, ऑफ सर्कल इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट मीन्स 16 सेंटीमीटर के बराबर। तो डायमीटर ऑफ सर्कल अपने पास कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर के बराबर। अब अगर आप गौर से देखिए, इसको ए मान लीजिए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। ठीक है, तो यहां से अपने पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहां से अपने पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइड के बराबर। ठीक है, अब अपने पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर अपने पास डायमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। ये अपने पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर है जो कि डायमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है, डायमीटर ऑफ सर्कल के बराबर है। तो ये 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइड के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास साइड इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, साइड इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में अपने के पास 2 के बराबर। ये अपने पास कैंसिल आउट होकर 8 हो जाएगा। ये अपने 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो साइड अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर अपने पास 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अब अपने पास जब साइड आ गया, साइड आ गया तो अपने के पास क्या आ जाएंगे, साइड आ गया तो अपने पास एरिया आ ही जाएंगे। तो ये अपने पास क्या है, ये तो अपने पास साइड आ गया। ठीक है, तो यहां से अपने पास एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल टू कितना होता है अपने पास, साइड का होल स्क्वायर। साइड अपने पास कितना है, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इनका अपने पास होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 64 मल्टीप्लाइड बाई 2। इनको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 4 दूनी 4 2 जा 8 और 6 जगह 24, ये आ गया 248 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक इतना ही आंसर होगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर दे रखा है। अच्छा, 4 दूनी 8 6 दूनी 12, 128 ही आएंगे ना। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या है अपने पास 128 ही आएंगे, 4 टू जाए हम कहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यही आपके पास आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एक और क्वेश्चन था जिसमें आपके पास रेडियस दे रखा था। अच्छा, सर्कल के अंदर आपके पास स्क्वायर के अंदर सर्कल इंस्क्राइब किया गया था, तो वो सवाल कैसे बना था और ये सवाल कैसे बना आप देख लीजिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगुलर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कुलर पार्क ऑफ द डायमीटर 6 मीटर एंड 12 मीटर इन लोकेलिटी। ठीक है, देन द रेडियस ऑफ न्यू पार्क। देखिए अपने पास क्वेश्चन में क्या करा है कि एक अपने के पास दो अलग अलग पार्क है, एक छोटा पार्क है एक बड़ा पार्क है। एक अपने पास ये एक बड़ा पार्क है, एक अपने पास इससे थोड़ा सा छोटा पार्क है। इस दोनों को मिलाकर के अपने पास एक और बड़ा सा पार्क बनाया गया है। एक लोकेलिटी में अपने पास इस दोनों छोटा पार्क को तोड़ करके एक बड़ा सा पार्क बनाया गया। तो अपने के पास क्या कह रहा है कि इसका अपने के पास रेडियस निकालने के लिए जो नया पार्क जो बना है ना, इसका अपने के पास रेडियस क्वेश्चंस में कह रहे हैं निकालने। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, इस दोनों के एरिया के बराबर अपने के पास एक बड़ा सा पार्क बनाया है। तो चलिए सबसे पहले आपने मान लीजिए लेट R1 बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट पार्क, रेडियस ऑफ फर्स्ट पार्क जो कि अपने पास कितना है, R1 अपने पास कितना आ जाएगा, तो डायमीटर अपने के पास 16 के बराबर है। तो R1 अपने के पास यहां से लेकर के यहां तक अपने पास डायमीटर कितना दे रखा अपने के पास 16 के बराबर है। तो रेडियस अपने पास यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा जो कि अपने पास 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से यहां तक अपने पास 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये अपने पास कितना आ जाएगा, डायमीटर 12 है तो ये अपने पास 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो R1 अपने पास रेडियस आ जाएगा 8 सेंटीमीटर के बराबर। ऐसा क्वेश्चन तो बना रखे हैं। ठीक है, एंड R2 बी द रेडियस ऑफ
सेकेंड पार्क अपने पास कितना है, तो ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, और अपने पास मान लीजिए कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ न्यू पार्क। न्यू पार्क का रेडियस अपने पास कैपिटल आर के बराबर मान लीजिए। ये तो खैर अपने पास निकालना है, यहां से लेकर के यहां तक अपने पास रेडियस कितना आ जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में इस दोनों के एरिया को इससे इक्वेट कर दीजिए, तो यहां से अपने पास एरिया ऑफ न्यू पार्क या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, एरिया ऑफ न्यू पार्क इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्क प्लस टाइम्स एरिया ऑफ सेकेंड पार्क। ठीक है, यहां से आपने कैसे देख लिया, ये ज्यादा मोटा तो नहीं लग रहा है ना, एक सेकंड इसको पतला करके देखते तो आपको ये देख रहे, ये वाला हैंडराइटिंग आपको सही लग रहा है कि ये वाला। अब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी तो कुछ देर आपने के पास इससे थोड़ा सा पतला वाला लिखेंगे। तो एरिया ऑफ न्यू पार्क अपने पास कितना आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर, और एरिया ऑफ फर्स्ट पार्क तो ये आ गया अपने पास पाई आर वन स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकेंड पार्क तो पाई आर टू स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू अपने पास पाई कॉमन ले लेंगे तो आर वन स्क्वायर प्लस टाइम्स ये कितना आ जाएगा अपने पास आर टू स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू अपने पास आ जाएगा आर वन अपने पास किसके बराबर है, आर वन अपने पास 8 के बराबर है, आर टू अपने पास 6 के बराबर है। यही तो अपने पास आर वन है, आर वन अपने पास ये आर वन है और ये अपने पास क्या है आर टू है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आर वन और आर टू में अपने पास स्क्वायर कर दीजिए, तो आर वन अपने पास 8 का स्क्वायर, आर टू अपने पास 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से अपने पास आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 100 के बराबर है, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी ये आ गया अपने पास 10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने पास क्वेश्चन में क्या पूछा, ये पूछा था ना कि देन द रेडियस ऑफ न्यू पार्क, क्या अपने पास रेडियस ऑफ न्यू पार्क पूछ रखा था, तो यहाँ से आप लिख लीजिए हेंस रेडियस ऑफ न्यू पार्क इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास आर के बराबर, जो कि अपने पास कितना था अपने के पास 10 सेंटीमीटर के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये अपने के पास 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने के पास क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल व्हिच सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। देखिए ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा आसान। अपने के पास क्या कर रहा है कि ऐसे सर्कल का अपने पास रेडियस निकालना है जो कि अपने के पास जिसका जो सर्कमफ्रेंस का है ना, सर्कमफ्रेंस है वो इस दोनों सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर, इस दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो चलिए काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले अपने के पास ये बना लीजिए, एक सर्कल ये रहा, इसके बाद एक सर्कल ये रहा, एक छोटा सा सर्कल है और एक अपने पास बड़ा सा सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस इस दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, यहाँ से अपने पास ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इसका डायमीटर कितना दे रखा है, तो ये अपने पास डायमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास डायमीटर हो जाएगा जो कि 36 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ये हम नहीं करें, क्वेश्चन में दे रखा है ये सब। और ये अपने पास यहाँ से लेकर के इसका डायमीटर हो जाएगा जो कि अपने पास 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, इसका अपने पास रेडियस निकालना है तो इसका रेडियस कैपिटल आर मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब अपने पास अगर मानना है तो मान लीजिए, नहीं मानना है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए लेट R1 बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है, एंड R2 बी द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, और ये जो कैपिटल आर है आर बी द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल। ठीक है, अब देखिए यहां से अपने पास R1 कितना दे रखा है, तो R1 अपने पास डायमीटर 36 है तो R1 18 हो जाएगा, डायमीटर 20 है तो R2 अपने पास कितना आ जाएगा 10 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चंस में क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के हिसाब से अपने पास क्या करा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल, सी मतलब सर्कमफ्रेंस न्यू सर्कल इक्वल टू अपने पास सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल और प्लस टाइम सर्कमफ्रेंस ऑफ
सेकेंड सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से अपने का सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल अपने का कितना आ जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर के बराबर। सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल 2 पाई स्मॉल r1, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल 2 पाई ऑफ स्मॉल r2। यहाँ से अगर गौर से देखेगा तो 2 पाई एज इट इज रहने दीजिए था, और r भी एज इट इज। यहाँ से 2 पाई कॉमन लेंगे तो r1 प्लस r2 के बराबर। ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल अपने पास कितना आ जाएगा, r1 प्लस r2। r1 अपने पास कितना है 18 प्लस 10, 18 प्लस 10। तो यहाँ से अपने पास रेडियस इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारे 18 प्लस 10 28 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये अपने पास रेडियस ऑफ जो न्यू सर्कल आ जाएगा वो अपने पास 28 सेंटीमीटर के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपने पास क्या पूछ रहा था, रेडियस ऑफ जो न्यू सर्कल बनेगा उसका अपने पास रेडियस पूछ रहा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या करा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ अ सर्कुलर रिंग इज 14 सेंटीमीटर देन द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस। अपने के पास क्या करा है कि आउटर और इनर रेडियाई के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है ना वो अपने के पास 18 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो अपने पास इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने पास रिंग बना लीजिए। ये अपने के पास क्या है, एक, और ये अपने के पास है ये दूसरा सर्कल। सर्कल थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिए। ये अपने पास दो अलग अलग सर्कल हो गया। अब अपने पास इसमें आउटर एंड इनर रेडियस अपने पास क्या दे रखा है वो देख लीजिए। तो यहां से लेकर के यहां तक अपने पास क्या जाएंगे, ये स्मॉल आर हो जाएंगे, ये अपने के पास क्या आ जाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है कैपिटल आर, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर, छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल आर। अब क्या करा है कि इस दोनों का जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर रेडियस, तो ये अपने पास आउटर एंड इनर रेडियस के बीच का अपने पास डिफरेंस दे रखा है। कितना दे रखा है, तो यहां से अपने पास सबसे पहले मान लीजिए लेट कैपिटल आर बी द कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है, एंड स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। ये अपने पास इनर सर्कल का रेडियस स्मॉल आर है और ये अपने पास सेंटर हो जाएगा, जिसको ओ से रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के हिसाब से अपने पास क्या कह रहा है कि इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों का अपने के पास क्या दे रखा है, ये अपने के पास डिफरेंस दे रखा है, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास 14 के बराबर है। यहां से सॉल्व कीजिए तो कैपिटल आर, वेयर इज कैपिटल आर, कैपिटल आर कुछ दे ही नहीं रखा है तो माइनस स्मॉल आर। अच्छा, ये तो अपने पास लिखना ही नहीं है, ये सब तो एज इट इज रहेगा, ये अपने पास एज इट इज रहने दीजिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस, ये अपने का सर्कमफ्रेंस के बीच का डिफरेंस पूछ रखा है, तो और भी ज्यादा आसान, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस, ये बी बाय डब्ल्यू लिखे ना तो बिटवीन कहलाता है, ठीक है, बिटवीन सर्कमफ्रेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस, ये आ गया अपने पास 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर के बराबर। यहां से अगर गौर से देखें तो 2 पाई कॉमन लेते हैं तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर यहां से उठा लीजिए, ये अपने पास क्या है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ही तो है, तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 14 के बराबर है। ठीक है, यहां से अपने क्या कीजिए, इसको 14 को पाई की जगह अपने पास 14 डाल दीजिए, 22/7, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना है अपने पास 14 के बराबर। यहाँ से अपने पास 7 दूनी 14, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आगे आ जाएगा अपने पास 2 दूनी 4, 4 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 88 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास ये जो रेडियस आ जाएगा वो रेडियस अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी डिफरेंस 88 सेंटीमीटर के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें अपने के पास डिफरेंस बिटवीन अपने का सर्कमफ्रेंस पूछ रखा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए अपने पास क्या करा है कि द एरिया ऑफ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 4 टाइम्स इट्स रेडियस आर इज। अपने के पास क्या करा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना जिसका जो पेरीमीटर है, हुज पेरीमीटर इज
4 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए, एक सेक्टर बना लीजिए। ये आपने के पास सेक्टर बनाने के लिए ये वाला फिगर ले लीजिए। अब ये तो ट्रायंगल है, सेक्टर कहाँ से बनेगा, तो हम बताते हैं ना कि अभी सेक्टर कैसे बनेगा। यहाँ देख लीजिए, इसको क्या कीजिए, अपन इस इतने पार्ट को इरेज कर लीजिए। ये आपने क्या, इतने पार्ट को इरेज कर लीजिए। अब इस दोनों को आपस में मिला दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको ऐसे मिला दीजिए। तो ये आपने क्या गया, एक सेक्टर बन गया। अब क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। तो चलिए रेडियस तो आर के बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, इसको पतला कर लीजिए। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले मान लीजिए कि लेट एंगल ऑफ लेट एंगल ऑफ अपने के पास सेक्टर कितना आ जाएगा अपने के पास, इक्वल टू थीटा के बराबर। ये जो एंगल है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको क्या मान लीजिए, थीटा के बराबर मान लीजिए। तो एंगल ऑफ सेक्टर अपने पास थीटा आ गया। रेडियस ऑफ सेक्टर अपने पास कितना है, रेडियस ऑफ सेक्टर अपने पास आर के बराबर है। ठीक है, तो अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये जो पैरीमीटर है ना वो अपने के पास क्या कर रहा है, 4 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। तो पैरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, 4 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। यहां पर आप लिखना चाहते हैं तो यहां पर लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पैरामीटर ऑफ सेक्टर अपने पास कितना आ जाएगा, तो 2r या r प्लस एल। एल अपने के पास यहां से लेकर के यहां तक का अपने के पास डिस्टेंस होता है एल। ठीक है, तो यहां से अपने पास एल इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 4r के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 2r। एल अपने के पास क्या है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है अपने के पास, थीटा अपॉन 360 इंटू अपने पास 2 पाई आर के बराबर, इक्वल टू किसके बराबर अपने के पास आ जाएगा, 4r के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, थीटा या पाई थीटा अपॉन 360, इसको एज इट इज रहने दीजिए, और मल्टीप्लाइड बाय 2r इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, ये 4r माइनस ये आ गया अपने पास 4r माइनस 2r। कुछ नहीं कर रहे, बस आप तो सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आ गया अपने पास पाई थीटा अपॉन 360 इंटू अपने पास 2r इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2r के बराबर। कोई दिक्कत, ये अपने पास 2r ही होगा, 2r। अब गौर से देखिए ये 2r कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से अपने पास आ जाएगा पाई थीटा अपॉन 360 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 1 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, क्वेश्चन में देखिए अपने पास पूछ के आ रखा है द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए अपने के पास क्या गया, ये अपनी काम आएगा। कैसे काम आएगा वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना होता है अपने के पास, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए, थीटा अपॉन 360, यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई थीटा अपॉन 360 इंटू आर स्क्वायर के बराबर। पाई थीटा इंटू 360 का वैल्यू अपने पास किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर। आई थिंक अपने के पास आंसर भी यही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर अपने पास कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रखा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपने के पास क्या करा है कि 2 सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली। अपने के पास 2 सर्कल है जो कि एक्सटर्नली टच कर रहा है। द सम ऑफ देयर एरिया इज 495 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयर सेंटर आर सेपरेटेड बाय 28 सेंटीमीटर, देन द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। ये भी काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है बस, लेकिन आपको इसमें फिगर थोड़ा सा अच्छे से बनाना पड़ेगा। अपने के पास क्या कर रहा है कि 2 सर्कल है जो कि अपने के पास टच कर रहा है, कहाँ, एक्सटर्नली कर रहा है। एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल अपने के पास ये वाला रहा, जो कि अपने पास इस दोनों सर्कल को क्या कर दीजिए, एक्सटर्नली टच करा दीजिए। तो ये अपने पास सर्कल यहाँ पर ऐसे टच कर जाएगा। ठीक है, और अपने पास ये नहीं पता है कि ये जो अपने पास रेडियस क्या है, इसका अपने के पास क्या है। रेडियस आ जाएगा तो अपन का आधा से ज्यादा काम वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास रेडियस निकाल लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास क्या आ जाएगा, आर, या अपने पास स्मॉल आर मान लीजिए इसको, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास क्या मान लीजिए,
कैपिटल आर मान लीजिए, स्मॉल और कैपिटल आर आ जाएगा तो अपने पास इसका पेरीमीटर का डिफरेंस भी आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू स्मॉल आर के बराबर मान लीजिए। ये अपने पास फर्स्ट सर्कल का रेडियस कितना मान लीजिए, स्मॉल आर के बराबर, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, कैपिटल आर के बराबर। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में गौर से देखिए, टू टचेस एक्सटर्नली, एक्सटर्नली टच करेगा, यानी अपने पास दोनों, इसका सेंटर ये वाला रहा और इसका सेंटर अपने पास ये रहा, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो अपने पास आर प्लस कैपिटल आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये अपने पास यहां से लेकर के यहाँ, ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर, ये स्मॉल आर, तो आर प्लस आर अपने पास दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस अपने पास कैपिटल आर प्लस आर हो जाएगा। क्या करें, द सम ऑफ देयर एरियाज, इस दोनों का एरियाज अपने पास दे रखा है, द देयर सेंटर आर सेपरेटेड 28 सेंटीमीटर। तो अब अपने पास क्वेश्चन में क्या रहा है, इस दोनों का जो सेंटर है ना वो अपने के पास कितना का डिफरेंस पे है, 28 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो यहां से अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के हिसाब से अपने पास क्या कह रहा है कि दोनों सेंटर का बीच का डिफरेंस अपने पास आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा, वो 28 के बराबर दे रखा। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, अभी काम आएगा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसमें 2-3 इक्वेशन मानने पड़ेंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व कीजिए, आगे क्या क्या सॉल्व करना है, तो यहां से अपने पास इसका एरिया दे रखा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस टाइम्स एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है, 490 पाई के बराबर। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल अपने पास कितना है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल पाई कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर इक्वल टू 490 पाई के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 490 पाई के बराबर। इधर अपने पास क्या कीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, पाई से पाई अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 490 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, ये अपने पास इक्वेशन 2 आ गया। अब यहाँ से आर प्लस आर इक्वल टू कितना है, 28 के बराबर। तो यहाँ से आर प्लस आर इक्वल टू कितना दे रखा अपने पास, आर प्लस आर, यानी अपने पास कैपिटल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर दीजिए, इक्वल टू कितना दे रखा अपने पास, 28 के बराबर। यहाँ से अपने पास दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 28 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 28 का स्क्वायर। तो 28 का स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा, तो 28 का स्क्वायर कीजिएगा तो अपने पास 784 आ जाएगा इक्वल टू 784 के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का वैल्यू 490 है, यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, 490 प्लस टाइम्स 2 आर इंटू कैपिटल आर इक्वल टू कितना आएगा अपने के पास, 784 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास 2 आर कैपिटल आर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 784 माइनस टाइम्स अपने पास कितना आ जाएगा, 490। इसमें से अपने पास सॉल्व कीजिए, 2 आर इंटू कैपिटल आर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, सॉल्व कीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा 4 के बराबर। और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास 8 में से, अच्छा ये 18 में से 9 जाएगा तो अपने के पास 9 8 9 7 16, ये अपने के पास 490 है और ये 784 है। 490 और 784 को डिवाइड कर लीजिए, माइनस ही कर लीजिए ना, ये आ गया 784 माइनस टाइम्स अपने के पास कितना आ जाएगा, 490, तो ये आ गया अपने के पास 294 के बराबर। तो r इंटू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 294 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपने पास कितना आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देते हैं अपन 2 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 147 के बराबर, यानी r इंटू कैपिटल आर इक्वल टू कितना आ गया, 147 के बराबर। अब देखिए अपने पास r इंटू कैपिटल आर इक्वल टू कितना आ गया, 147 के बराबर। और दूसरा अपने पास कितना है, r प्लस आर इक्वल टू 28 के बराबर है, r प्लस आर इक्वल टू कितना आ गया, 28 के बराबर हो गया। ये अपने पास r प्लस आर आ गया। तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी तो यहाँ से आपके पास स्मॉल r का वैल्यू 147 डिवाइडेड बाय r डालिएगा, तो आपने के पास इसको, इस वैल्यू को इसमें पुट कीजिएगा तब भी सॉल्व कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से आपने पास कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए r आपने पास कितना है, तो r आपने के पास है 128, तो 21 प्लस 7 कीजिएगा तो आपने पास कितना है, 28 के बराबर हो जाता है।
और 21 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने पास कितना आएगा 48। तो कैपिटल आर ये हो गया, स्मॉल आर ये हो गया। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने के पास कैपिटल आर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, कैपिटल आर देख लीजिए, कैपिटल आर आ गया अपने के पास 21 सेंटीमीटर के बराबर, और स्मॉल आर इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास 7 सेंटीमीटर के बराबर। हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अपने के पास क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, क्वेश्चंस में दे रखा है अपने के पास द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर। तो इस दोनों का पैरामीटर का डिफरेंस आपने के पास बताना है, तो और ज्यादा आसान। पैरामीटर का डिफरेंस आपने के पास कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस ऑफ पैरामीटर आपने के पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2 पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यहाँ से सॉल्व किया तो 2 मल्टीप्लाइड बाय आंसर अपने पास पाई के टर्म में दे रखा है क्या, हाँ तो पाई के टर्म में, तो इसको पाई ही रहने दीजिए। तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर यानी 21 माइनस 7 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय अपने पास कितना 7 में से 7 दूनी 7 14, तो ये आ गया अपने पास 28 पाई, इतना सेंटीमीटर के बराबर अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यही अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 10, जो कि आपने के पास काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में आपको सोचने पर मजबूर कर देता। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। नंबर 11 में देखिए अपने पास क्या करा है कि इफ एल इज द आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड ए इज द एरिया ऑफ द सेक्टर देन ए रेशियो एल। तो देखिए अपने के पास आर्क लेंथ एल दे रखा है और एरिया ए दे रखा है, रेडियस आर दे रखा है, तो अपने के पास एरिया और रेशियो में फॉर्मूला निकालना है। तो चलिए रेशियो निकालना है, एरिया और अपने के पास आर्क लेंथ के साथ रेशियो निकालना है। तो चलिए यहां से अपने के पास एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू कितना होता है अपने पास थीटा अपॉन 360 इंटू अपने पास कितना होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास पाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। ये अपने पास क्या आ गया एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, आर्क लेंथ इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, आर्क लेंथ इक्वल टू होता है अपने के पास थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर के बराबर। इसको अपने पास एल इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं पाई थीटा अपॉन 360 इंटू अपने के पास क्या लिख दीजिए 2 आर के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने के पास ए अपॉन एल पूछा है, ए अपने के पास कितना है, तो ए अपने के पास ये पूरी क्वांटिटी, तो यहाँ से अपने के पास पाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं, ये पाई तो आपने यहाँ पे लिखी दी है, तो यहाँ पर आप पाई कहाँ से आ गया, ये पाई अपने के पास एज हो जाएगा, ये पाई यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास आर स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली यहाँ से अपने के पास कितना आ जाएगा पाई थीटा अपॉन 360 इंटू में अपने के पास क्या आ गया 2 आर के बराबर। पाई थीटा कैंसिल आउट हो गया, आर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपने पास आर बाई 2 के बराबर हो जाएगा, यानी ए रेशियो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास आर रेशियो 2 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ए रेशियो एल अपने पास पूछा था, तो ये अपने पास आर रेशियो 2 या ए बाई 2 पूछा रहा था, तो आर बाई 2 अपने पास पूछ क्या रखा है, ए रेशियो एल पूछ रखा है, तो अपने पास आर रेशियो 2 लिखे, या नहीं तो ए बाई एल अगर पूछ रखा है तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं ए बाई एल इक्वल टू अपन कितना लिख सकते हैं आर बाई 2 के बराबर। ये आर है, आर बाई 2, यही अपने पास क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। दोनों में से जो पूछा है वो आप लिख सकते हैं। एक आंसर अपने पास ये वाला हो जाएंगे और एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर था 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए अपने पास क्या करेंगे, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो C1 रेशियो C2 देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। अपने के पास क्या कह रहा है कि दो सर्कल है जिसका रेशियो अपने के C1 अपॉन C2 दे रखा है। तो चलिए अपने पास दोनों सर्कल का C1 अपॉन C2 रेडियस है, तो C1 अपॉन C2 को क्या ले सकते हैं 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2 लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई R1, सेकेंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई R2। ये अपने पास 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, यानी C1 अपॉन C2 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, ये C2 है, इक्वल टू आ जाएगा अपने पास R1 अपॉन R2 के बराबर। अब क्या करा है कि एंड देयर एरियाज इज, तो A1 अपॉन A2 अपने पास क्वेश्चन में कह रहा है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर अपॉन में अपने पास पाई R2 स्क्वायर के बराबर।
पाई आर टू स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास A1 अपॉन A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, पाई R1 स्क्वायर। पाई से पाई तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास बच क्या गया, R1 अपॉन R2 इनका होल स्क्वायर, यानी अपने पास क्या आ जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू आ गया अपने पास C1 अपॉन C2 का होल स्क्वायर। C1 अपॉन C2 कैसे, तो R1 अपॉन R2 C1 अपॉन C2 के बराबर है। तो यानी यहाँ से A1 अपॉन A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास C1 स्क्वायर अपॉन C2 स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो A1 रेशियो A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास C1 स्क्वायर रेशियो C2 स्क्वायर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 12, काफी सिंपल क्वेश्चन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में आपने क्या करा है कि द एरिया ऑफ सेक्टर एंगल थीटा ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब अपन के पास इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये तो ऐसे ही याद होगा। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है अपने के पास, थीटा अपॉन 360 इंटू अपने के पास पाई आर स्क्वायर के बराबर। यही अपने के पास फॉर्मूला पूछा है, क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछा है, तो अपने के पास आंसर क्या होगा, फॉर्मूला ही तो होगा। यही अपने के पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए अपने पास क्या करा है कि द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा डिग्री ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो इसमें आर्क लेंथ पूछा है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला कितना होता है अपने पास, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। इसी को अगर दूसरी भाषा में लिखना चाहते हैं तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला अपने पास कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो थीटा अपॉन 180 इंटू अपने पास पाई आर के बराबर। जो है, जो आपको मन है वो याद रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको यही याद रखना है, ठीक है। इस दोनों में से आप कुछ भी, कोई भी दोनों याद रख सकते हैं, ये अपने पास ये दोनों में से कोई भी दोनों याद रख सकते हैं। यहाँ पे अपने के पास इसमें मेन चीज ये है कि यहाँ पर 2 पाई आर है ना, तो 2 पाई आर आपको याद रहता है कि अच्छा आर का लेंथ है, यानी पैरामीटर से अपने पास रिलेट होगा। तो अपने पास थीटा अपॉन 360 उसमें भी है, एरिया में भी और इसमें भी है। बस इसमें एरिया में पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए, इसमें अपने पास 2 पाई आर लिख दीजिए। अगर यहाँ पर पाई आर लिखते हैं तो आपको थीटा अपॉन 180 करना पड़ेगा। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 14, जिसका आंसर अपने के पास कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ अ एंगल थीटा डिग्री ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। देखिए अपने पास क्या करा है कि कोई एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का अपने पास माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना था। ये अपने पास सर्कल है, इन सर्कल का क्या करा है कि इन सेक्टर का, इन पोर्शन का एरिया निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, जिसका अपने पास एंगल थीटा दे रखा है, रेडियस आर दे रखा है। तो ये अपने पास सर्कल का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर के इसको मिला दीजिए, यहाँ से लेकर के इसको मिला दीजिए। ये आर है, ये भी आर है, ये अपने पास ओ मान लीजिए, ये अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, एरिया ऑफ माइनर, यही अपने पास पूछ रहा ना, माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, सेक्टर नहीं, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है अपने के पास पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और इन पूरे में आपने के पास क्या कीजिए, रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, रेडियस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, यही आपने के पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो रट्टा मार लीजिए, अगर रट्टा मार लेते हैं तो आपका काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये आपने पास क्या आ जाएंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट निकालना है तो आपने पास एरिया ऑफ सर्कल में से ये वाला एरिया माइनस कर दिया तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए अपने पास क्या करा कि द डिफरेंस क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए अपने पास क्या करा कि द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड द रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब इन द सर्कल। अपन के पास क्या करा है कि रेगुलर हेक्सागन के अंदर आपने सर्कल इंस्क्राइब किया गया, फिर सर्कल के अंदर एक और रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब किया गया। तो इन रेगुलर हेक्सागन के एरिया का डिफरेंस बताना, ये अंदर वाले रेगुलर हेक्सागन का एरिया बताना और बाहर वाले रेगुलर हेक्सागन का एरिया बताना है। तो देखिए आपने के पास, आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपने के पास बाहर वाला रेगुलर हेक्सागन है ABCD। तो यहाँ से आपने के सबसे पहले ले लीजिए इन रेगुलर हेक्सागन
ये क्वेश्चन में दे रखा है ना, रेगुलर हेक्सागन, कौन सा रेगुलर हेक्सागन आपने के पास, यहां से ए बी सी डी लिख लीजिए, रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई और एफ। ए बी सी डी ई एफ में अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ से बाहर वाले जो रेगुलर हेक्सागन है इसका अपने के पास रेडियस किसके बराबर है, रेडियस अपने के पास ओ ए के बराबर है। क्या है अपने के पास, रेडियस ओ ए के बराबर है। आपको ये पता होना चाहिए कि रेगुलर हेक्सागन में अपन के पास 6 इक्वल इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, इक्वल एक जैसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। अगर रेगुलर हेक्सागन का यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर साइड पता चल जाए तो अपन के पास एरिया निकल जाएगा। तो साइड कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन राइट ट्राइंगल, नहीं राइट ट्राइंगल नहीं है अपन के पास, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ये अपने पास ओ ए बी एक इक्विलेटर ट्राइंगल है। ये एंगल अपने पास 60 डिग्री होगा, ये जो एंगल दिख रहा है आपके पास ये एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। जब ये दोनों साइड आपस में बराबर है तो ये एंगल भी अपने पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर, और ये एंगल भी अपने पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इन ट्राइंगल अपने पास राइट ट्राइंगल देख लीजिए, इस पॉइंट का नाम एम मान लीजिए, तो इन राइट ट्राइंगल ए एम ओ, इन राइट ट्राइंगल ए एम ओ, ए एम ओ, ए एम ओ में अपन के पास ये हाइट अगर ओ एम आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। ओ एम नहीं, अपन के पास ओ ए आ जाएगा। ओ ए अपने के पास कितना है वही तो निकालना है, लेकिन ओ एम यहाँ पर तो 10 है, क्योंकि ओ एम अपने के पास रेडियस ऑफ सर्कल है। तो यहाँ से अपन के पास इन राइट ट्राइंगल ए एम ओ, ए एम ओ, ए एम ओ में अपन के पास ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस अपने के पास निकालना है। तो यहाँ से अपन के पास क्या कीजिए, साइन 60 निकालिए, साइन 60 अपने पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपने पास क्या है एम ओ, और हाइपोटेनियस अपने पास क्या है ए ओ के बराबर है, ठीक है। साइन 60 अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 के बराबर होता है। एम ओ अपने के पास क्या है, एम ओ अपने के पास 10 के बराबर, जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है, ये अपने पास रेडियस ऑफ सर्कल है। यहाँ से अपने पास ए ओ आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास ए ओ इक्वल टू कितना आ जाएगा, अपने के पास 20 अपॉन स्क्वायर रूट इतना सेंटीमीटर अपने के पास क्या आ जाएगा, ए ओ। अपने के पास ए ओ अपने के पास किसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ओ अपने के पास साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी हो जाएगा। तो यहां से अपने के पास साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, 10, सॉरी 10 नहीं 20 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर के बराबर। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास कौन सा, ए ओ बी है, यहाँ पर अपने पास बी लिख लीजिए। तो 20 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर के बराबर अपने पास क्या हो जाएंगे, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे हुआ वो आपको पता चल गया, क्योंकि ये 60 डिग्री तो ये भी 60, ये भी 60, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल के सामने वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अपने पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। ये हम नहीं करें, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड, साइड अपने पास कितना है 20 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपने पास 4 पंचे 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, तो ये आ गया अपने के पास, ये आ गया 20, तो ये आ गया अपने के पास कितना आएगा, 20 पंचे 100, 100 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, यही आएगा ना अपने के पास। 100 अपॉन कितना आ गया अपने के पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक बार सॉल्व देख लीजिए अपने के पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये ए ओ आ गया अपने के पास 2 आ जाएगा ना, हाँ यहाँ अपने के पास कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 100 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अपने के पास क्या है कि ये इसको यहाँ से ऐसे मिला सकते हैं ना, ये आ गया, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। तो अपने पास कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, ठीक है। ये अपने पास एक ये भी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये तो सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ भी आया है। तो यहाँ से एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, या हेक्सागन डायरेक्ट लिख लीजिए, एरिया ऑफ हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 6 मल्टीप्लाइड बाय
एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अपने 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 3 2 जा, तो ये आ गया अपने पास 200 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपने पास 3 के बराबर हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 200 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने पास क्या आएगा बाहर वाले का। सिमिलरली अपने पास अंदर वाले का साइड तो ऐसे भी पता है, अंदर वाले का साइड, तो साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, यहां से अपने के पास क्या कीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये निकालिए, कौन से ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहां से अपने के पास OPQ, OPQ में अपने के पास OP 10 के बराबर और OQ 10 के बराबर, बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि यही तो अपने पास क्या है, ये क्या है, ये अपने पास रेडियस ऑफ सर्कल ही तो है, ये जो है अपने के पास क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल ही तो है, तो ये अपने पास 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP नहीं है, OPQ, OPQ इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर, यानी ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड अपने पास कितना है 100 के बराबर। ठीक है, 10 के बराबर, तो 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास 25, ये आ गया अपने पास 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ आया, क्या आया अपने पास OPQ। अब अपने पास अंदर वाले का एरिया कैसे आएगा, तो अंदर में भी अपने पास 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, तो यहां से अपने पास एरिया ऑफ हेक्सागन, कौन सा हेक्सागन, तो हेक्सागन है अपने पास PQRS TU, यहां से हेक्सागन PQRSTU इक्वल टू कितना आ जाएगा उनके पास 6 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ के बराबर। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 25 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 25 चौका 100 और ये आ गया अपने पास 150 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब अपने पास डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस इक्वल टू आ जाएगा अपने पास डिफरेंस, किसका डिफरेंस, तो एरिया का डिफरेंस, तो एक आया था अपने पास 200 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर माइनस 150 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, इसको माइनस कीजिएगा तो अपने पास 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर में इसके आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो डिफरेंस ऑफ रेगुलर हेक्सागन अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 50 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, यही आपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए हमने क्या करा कि इन फिगर नंबर 13.109 ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अपने क्या ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, काफी ज्यादा आसान है। इसको क्या कीजिए, इसको यहाँ से ऐसे करके इसको यहाँ पे मिला दीजिए, तो ऐसे पूरा मिला ही दीजिए, ये अपने क्या मिल गया, ये अपने पास एक राइट ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल में अगर ये क्वाड्रेंट का एंगल माइनस कर देंगे तो अपने का काम बन जाएगा। आपको ये पता है ना कि ये जो साइड है वो अपने पास किसके बराबर है, ये दोनों साइड आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हम ये बता देते हैं। ये अपने पास ओ मान लीजिए, यहाँ से अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है साइड ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है, साइड ऑफ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर अपने पास 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये जो है अपने के पास डायमीटर ऑफ सर्कल अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल अपने के पास साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा अपने के पास, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास साइड का आधा 10/2, ये आ गया अपने पास 5 के बराबर, इतना सेंटीमीटर। यहां से लेकर के यहां तक अपने पास किसके बराबर, यहां से लेकर के यहां तक अपने पास 10 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से लेकर के आधा अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर, सॉरी 5 के बराबर। ये 5 हो जाएगा और ये भी अपने पास 5 हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम P मान लीजिए। ठीक है, तो ये अपने पास एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा। क्यों राइट ट्रायंगल, इसलिए राइट ट्रायंगल होगा क्योंकि अपने पास P पर परपेंडिकुलर किसी भी टेंजेंट पर अगर रेडियस को मिलाते, टेंजेंट और रेडियस को आपस में मिलाते तो वो हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी मिलेगा टेंजेंट और रेडियस, और कहीं पे मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास 90 डिग्री, जब 90 डिग्री है तो ये रेडियस और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये भी तो अपने पास रेडियस ही के बराबर है, ये अपने पास क्या है, ये भी रेडियस के बराबर, तो इसी के बराबर ये भी है। तो यहां से अपने के पास इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल,
तो ओपीसी, ओपीसी, ओपीसी में आपने के पास ओपी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, पीसी के बराबर है, जो कि 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर राइट ट्रायंगल में अगर दोनों एंगल बराबर है, दोनों साइड बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और वो कितने डिग्री के बराबर हो जाएंगे, 45 डिग्री। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये 45 डिग्री कहां से आया, ये भी एंगल अपने पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री के बराबर है। ये दोनों एंगल अपने पास कितना आ गया, 45 डिग्री के बराबर है। जब ये 45 डिग्री है तो अपने के पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन डायरेक्ट लिखिए यहां से, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू अपन लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीसी और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओपी, इस पॉइंट का नाम क्यू मान लीजिए, ये जो अपने इस पॉइंट है क्यू है, ओपी क्यू, इस दोनों का एरिया माइनस कीजिए। कैसे माइनस कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीसी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस अपने पास 5 है, हाइट भी अपने पास 5 है, माइनस टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर है। यहां से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 25/2 के बराबर, माइनस थीटा अपने पास 45 के बराबर है, अपॉन में अपने पास 360 के बराबर, 45 दिख रहा है ना, थीटा अपने पास, ये थीटा अपने पास 45 और पाई एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि पाई के टर्म में ही आंसर दे रखा है, और रेडियस अपने पास कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 45, 360 को अपन क्या कीजिए, डिवाइड कर लीजिए किससे, तो 45 से, तो 48 को डिवाइड कीजिएगा, 360 को डिवाइड कीजिए 40 से, तो 360 डिवाइडेड बाई 45, तो ये अपने पास 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया 25/2 माइनस टाइम्स 25 पाई/8 के बराबर। इसी को एलसीएम लेकर के सॉल्व करके लिख दिए हुआ है, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 8 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 2 चौका 8, तो ये आ गया 100 माइनस 25 पाई, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएंगे। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें अपने पास ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछ रखा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि इन फिगर 13.110 टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच आर shown ABCD is a rectangle and AD and BC are the radii, AD and BC अपने पास रेडियाई है। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना काफी ज्यादा आसान है। जब ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल अपने पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं कि ये एंगल 90 डिग्री क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, एबीसीडी अपने पास रेक्टेंगल दे रखा है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये अपने पास एक क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे, एक क्वाड्रेंट हो जाएंगे। तो इस दोनों क्वाड्रेंट को अपन क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले अपने के पास हेयर ABCD, ABCD अपने पास क्या था, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये अपने पास क्या है, रेक्टेंगल है, जिसका अपने पास ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है, ए बी इक्वल टू ये 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 14 सेंटीमीटर के बराबर। और यहाँ से ए बी 14 सेंटीमीटर, ए डी अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए डी के बराबर। ए बी अपने पास 14 मल्टीप्लाइड बाय 7, 14 सतह ये कितना आ जाएगा अपने पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। अब अपन के पास इस दोनों क्वाड्रेंट को अपन क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो डायरेक्ट अपन यहां से लिख सकते हैं, दूसरा कलर ले लीजिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपने पास कितना आ जाएगा, तो यहां से देख लीजिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपने पास ये वाला शेडेड रीजन, यहां से अपने पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD और माइनस टाइम्स 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहां से अपने पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD 98 के बराबर हो गया, माइनस टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास आएगा 98 माइनस टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस अपने पास 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 है, ये आ गया 2 2 जा 4, ये अपने पास 11 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 98 माइनस ये 98 आएंगे। ठीक है, यहाँ से अपन इरेज ही कर दीजिए।
ये आ गया अपने पास 98 माइनस 11 7 जा 77। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 1 और ये आ गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही अपने पास एरिया ऑफ सेट रीजन का आंसर कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 जो कि अपने पास थर्ड लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए अपने पास क्या करेंगे, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ सर्कल इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ a सेंटीमीटर एंड ब्रेथ b सेंटीमीटर। यहाँ पर a अपने पास क्या कर रहा है, a जो है b से बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए, एक रेक्टेंगल बना लीजिए। रेक्टेंगल बनाने के लिए आपने क्या कीजिए, ये अपने पास एक रेक्टेंगल हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसमें आपने पास सबसे बड़ा जो आप सर्कल जो इंस्क्राइब कर सकते हैं वो अपने पास कितना बड़ा इंस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये छोटा क्यों हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो सर्कल है आपने पास कितना बड़ा इंस्क्राइब कर सकते हैं, तो यहाँ से आपने पास सर्कल इंस्क्राइब करना है, इसमें आपने क्या सर्कल इंस्क्राइब कर दीजिए। इनसे बड़ा सर्कल तो अपन इंस्क्राइब नहीं कर सकते, कितना इतना बड़ा सर्कल, इससे बड़ा सर्कल थोड़ी इंस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक का आपने के पास डिस्टेंस दे रखा है, ए दे रखा है। यहां से लेकर के यहां तक आपने के पास क्या कह रहा है, बी दे रखा है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है। तो इसका जो डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा, डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट सर्कल इक्वल टू बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपने क्या, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू किसके बराबर, बी बाई 2 के बराबर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा अपने पास, पाई आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास पाई आर की जगह अपने पास कितना है, बी बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी आ गया अपने पास पाई बी स्क्वायर बाई 4। यही अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अपने पास जो आंसर में दे रखा है ना, वो क्वेश्चन में दे रखा है पाई बी स्क्वायर, जो कि आपने के पास करेक्ट नहीं है। अपने पास क्या कहना है, लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इनसाइड अ रेक्टेंगल, लार्जेस्ट सर्कल that can be inside a rectangle of length a और b। अपने पास लार्जेस्ट सर्कल बताना है जो कि अपने पास इसके अंदर इंस्क्राइब है, तो वो अपने पास पाई बी स्क्वायर बाय 4 के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए अपने पास क्या करेंगे, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कल ऑफ रेडियस r टू कवर अ डिस्टेंस s। अपने के पास क्या करा है, s डिस्टेंस कवर करने में इन सर्कल को अपने पास कितना रेवोल्यूशन लगाएगा, यानी कितना चक्कर लगाएगा। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए, एक सर्कल बना लीजिए। ये अपने पास क्या है, एक कोई सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल को अपने पास कितना डिस्टेंस कवर करना है, एस डिस्टेंस कवर करना है। तो चलिए एस डिस्टेंस का अपने के पास एक यहां से लेकर यहां तक एस डिस्टेंस है। ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, एस डिस्टेंस के बराबर आ जाएंगे। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया, ये अपने के पास एस डिस्टेंस के बराबर हो गया। इसका जो सर्कल का रेडियस दे रखा है ना, ये अपने पास सर्कल का रेडियस है जो कि किसके बराबर है, आर के बराबर। हम नहीं करेंगे, अपने पास क्वेश्चन में ये सब दे रखा है। ठीक है, तो चलिए अपने के पास एक रिलेशन में अपने पास कितना चक्कर आएगा, तो यहाँ से सबसे पहले पैरामीटर निकाल लीजिए। पैरामीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर है। ठीक है, तो यहां से अपने पास एक रेवोल्यूशन में 2 पाई आर अपने पास कवर करेगा। तो यह नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डायरेक्ट लिख लें, नंबर ऑफ एक क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू एस अपॉन पैरामीटर ऑफ सर्कल, तो एस अपॉन 2 पाई आर के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एस अपॉन 2 पाई आर के बराबर, ये अपने के पास यहाँ पर आर होगा, ये अपने पास 2 पाई आर के बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अपने पास आंसर में दे रखा है, आंसर में भी 2 पाई आर दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सिर्फ गलत है और सब सारा सही है। तो यही अपने पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। ये था अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स एफ बी क्यूज। चैप्टर नंबर अपने पास कौन सा था, ये अपने पास चैप्टर नंबर था अपने पास 13 द एंड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो यहाँ पर आपको आई बटन में हर वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं इजीली। अगर आपको कोई दूसरा एक्सरसाइज में डाउट है, यानी अगर आपको एक्सरसाइज 13.1 से लेकर के 13.4
4 तक किसी में, या 2 तक या 3 तक किसी में भी डाउट है तो आपको ऊपर आई बटन में, यहाँ पर आपको आई बटन देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हर एक वीडियो का आपको लिंक देखने को मिल जाएगा आई बटन में, यानी तो हमारे चैनल पर आप विजिट कीजिएगा। चैनल का नाम आपको पता ही है, लेट्स जिक्रा। तो बस इतने वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि हमारा जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो बस इतने वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।